दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में जो हेकड़ी थी ना, उसे तो पहले ही जनता ने निकाल कर रख दिया है। वो बात बात पर कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी किसी और वजह से लगातार दुश्मनी निकालने का काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि चुनावों के तीसरे चरण के बाद मोदी जी को याद आया, जब राहुल गांधी ने बयान दिया कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ईडी मोदी जी से सवाल करेगी अडानी को लेकर, तो सुर बदल गए थे। मोदी जी बयान देने लगे थे कि उनका हर पार्टी में हर एक नेता से अच्छे संबंध हैं और लोकतंत्र में कभी किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सबसे अच्छे संबंध होने चाहिए। जिन्हें शहजादा कहते थे उन्हें राहुल जी कह रहे थे। लेकिन इन सब के बीच आज खबर है कि आरएसएस के बाद से जब से उनसे ठनी है, तब से मोहन भागवत ने मोदी और शाह दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मोहन भागवत ने चुनाव परिणाम आने के बाद पहली दफा जब अपना बयान दिया तो उसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के धागे खोलकर रख दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अगर ये खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी में ठनी हुई है, तो ये बात यूं ही नहीं है। सबसे पहला बयान था 21 मई को जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की, जो बिना मोदी शाह से पूछे कोई बयान नहीं दे सकते, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त बीजेपी को आरएसएस की जरूरत थी, हमें अब जरूरत नहीं आरएसएस की। जैसे ये बयान आया, मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 दिन बाद एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, यानी 23 मई को। तो उन्होंने 23 मई को कहा था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान, कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान देश की आजादी में है। उसके बाद से बीजेपी की घिग्गी बन गई थी। हर तरफ चर्चा चल रही थी कि क्या वाकई आमना सामना हो गया है, क्या बीजेपी और आरएसएस आपस में भिड़ी हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी ने अपना सबसे पहला दांव चला था। वो दांव था पश्चिम बंगाल से। मोदी और शाह के लाडले यानी कि अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, उनके खिलाफ एक मामला लगाया गया, आरोप लगाया गया। उनको बताया गया कि वो लड़कियों के शौकीन है। जी हां, यौन शोषण का आरोप लगाया गया, और किसी और ने नहीं, आरएसएस ने। और अब एक ताजा बयान ने मोहन भागवत और मोदी शाह के बीच जो दरार है उसे खोलकर रख दिया है। सबसे पहले वो बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, आज तक ने छापा और क्या लिखा, मोहन भागवत ने क्या क्या कहा। मोहन भागवत ने जो कहा उसको एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आज तक के मुताबिक आज की सियासत पर संघ प्रमुख का बड़ा संदेश इन्होंने, जिसमें अहंकार वो सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार सेवक होने का दावा करते हैं मोदी जी, इसलिए साफ तौर पर कहा चुनावी मुकाबला जरूरी, उसमें झूठ ना हो। यह भी मोहन भागवत ने कहा कि झूठ मत परोसो। झूठ परोसने का काम किसने किया, सबने देखा। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहा जाए, जबकि मोदी जी बार बार जिस तरह की शब्दावली और शाहबाबू शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, वो बताता है वो विपक्षी पार्टियों को, यानी कि चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, अखिलेश यादव, वो सबको विरोधी मानते रहे, शत्रु के तौर पर मानते रहे। ये किसी से छिपा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल लगातार पूछा जाता रहा। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, अशोक चौहान, छगन भुजबल, अजित पवार जेल के बाहर क्यों? इन पे आरोप तो आप ही लगाते थे। लेकिन हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह बाहर हैं, जेल गए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में है। ये विपक्षी पार्टियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, सबसे किसी से छिपा नहीं। लेकिन अब आरएसएस ने मोर्चा खोला है कि जो बेड़ा गर्क आपने बीजेपी का कर दिया है ना, क्योंकि बीजेपी मोदी शाह की देन नहीं है। दरअसल बीजेपी असलियत में आरएसएस की मेहनत का भी नतीजा है। ये जो चुनाव परिणाम आया ना, अगर आप ये सिर्फ सोचते हैं कि बीजेपी से नाराज थे, मोदी से नाराज थी जनता, ये बात तो सच है, अकेले वो नहीं है। आरएसएस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं उतारा जमीन पर। उन्होंने कहा आप अकेले जीत कर दिखाइए। अब देख लिए क्या हालत हो गई। इसी खबर को लेकर मैं अभी आप बता रहा हूं, ये न्यूज 24 ने भी छापा, क्या लिखा, सच्चा सेवक घमंड नहीं करता। चुनाव प्रचार पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत। असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा बनाए रखता है। इस दौरान मर्यादा की जरूरत थी जो नहीं रखी गई। क्या कहा आरएसएस प्रमुख ने कि जनसेवक, आपने सुना होगा मोदी जी के मुंह से हमेशा ही कहते हैं मैं तो जनसेवक हूं, मैं तो जनसेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। ये कभी किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया, मोदी जी ने किया। यानी अगर सेवक शब्द का इस्तेमाल करते हो, आरएसएस प्रमुख कहते हैं असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं करता। लेकिन अहंकार देखा है, मोदी की गारंटी, ये मोदी से डरते हैं, मोदी का परिवार, मोदी मोदी मोदी। इसी को लेकर आरएसएस ने कहा है, मतलब मोहन भागवत ने साफ साफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा जनसेवक कभी अहंकार नहीं करता, और अपने आप को पहले इन्होंने पार्टी से ऊपर रखा, इसलिए तमाम नेताओं को साइडलाइन किया। फिर इन्होंने अपने आप को देश के ऊपर साबित किया जाने लगा, फिर अपने आप को धर्म के ऊपर साबित किया। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सबने देखा इन्होंने अपने आप को भगवान से भी ऊपर रखने की कोशिश की। सुना तो था ही बयान उड़ीसा के अंदर,
जब कहा था संबित पात्रा ने जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी को के भक्त हैं, तो ये है, ये ऐसी जुबान फिसलती नहीं है इनकी, ये है इनकी नीति रीति। तो इसी में कहा है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, और उन्होंने साफ साफ कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा रखनी चाहिए। इस दौरान मर्यादा की जरूरत थी, यानी कि मर्यादा रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखी गई। यानी मोदी जी ने किसी भी तरह की मर्यादा नहीं रखी, बीजेपी ने किसी भी तरह की मर्यादा नहीं रखी। इस बात को कोई और नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मोहन भागवत। और ये सीधी सीधी टक्कर मोहन भागवत मोदी शाह के बीच हो गई है। शाह के लिए इसलिए क्योंकि मणिपुर के मुद्दे को लेकर एक गृह मंत्रालय मंत्री का काम होता है कि पिछले 1-1.25 साल से जो देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जहां आपकी पार्टी की सरकार है वो जल रहा है, सुलग रहा है, वहां सारी हदें पार हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश के गृह मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें पीओके चाहिए, पीओके लेकर आऊंगा संसद में फिल्मी स्टाइल में भाषण सुनाने, लेकिन मणिपुर की आग अब तक बुझ नहीं पाई है। हाँ, ये गजा में युद्ध रुकवा देंगे, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन मणिपुर की आग नहीं बुझती, वो भी कम जब बीजेपी की सरकार वहां पर है। उसके बावजूद ये हालात है। इसको लेकर जो कहा है संजय सिंह ने, पहले आपको सुनना चाहिए, क्या कुछ का सुनिए। आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने। प्रस्ताव लेके आए मेरे खिलाफ निलंबन का, और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। यह एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी, मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए, वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने? एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है, ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। 1 साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे, लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही है और बहुत सारी बातें हैं सामने। तो आम आदमी पार्टी ने भी बोला जो तमाम चीजें इसमें, देखिए मणिपुर के मुद्दे को लेकर जो इस बार मुद्दा उठा दिया गया है, यानी सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी आमने सामने। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आने वाले वक्त में आपको देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि इस बार कहा ये भी गया कि आरएसएस की तरफ से जब भी सरकार बनती थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी, उन्होंने उस भूमिका में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आरएसएस बैकफुट पर नजर आ रही है। आरएसएस का बैकफुट पर आना और बीजेपी से दूरी बना लेना उनके बयानों की वजह से, उसके बाद से ही बीजेपी की हालत खस्ता है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने 21 मई को जो बयान जेपी नड्डा का आया था उसको लेकर भी कहा था कि जेपी नड्डा अपने हिसाब से अपने मन से वो बयान नहीं दे सकते कि अटल जी के वक्त आरएसएस की जरूरत बीजेपी को थी, अब किसी को, हमें बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बयान उन्होंने जरूर मोदी शाह से पूछने के बाद दिया होगा, यानी मोदी शाह के कहने पर दिया है। इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते, ये हर कोई जानता है, बीजेपी के अंदर का नेता भी और बीजेपी के बाहर का भी नेता भी। और ये बात मोहन भागवत भी अच्छे से जानते हैं कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ दिखाने के लिए है, वो हैं क्या असलियत में क्या। इसीलिए अब सीधे सीधे मोर्चा मोदी शाह और एक तरफ भागवत, यानी अब विपक्ष की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत कांग्रेस को ज्यादा बोलने की, नहीं है जरूर समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जिस आरएसएस की वजह से बीजेपी और खासकर मोदी जी अपने आप को महामानव घोषित करते रहे, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है। आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा आरएसएस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि शुरुआत तो पश्चिम बंगाल से हुई गई है कि मोदी जी के खासम खास और लाडले अमित मालवीय पर सनसनीखेज आरोप लगाना, अब उन्हें नसीहत देना, उन्हें डांटना, फटकारना, उन्हें लताड़ना, ये सारे काम अब आरएसएस की तरफ से बीजेपी के लिए किए जा रहे हैं। और सीधे सीधे ये चुनौती किसी और को नहीं है, मोदी और शाह को है। नमस्कार।